उपखंड की ग्राम पंचायत कुड़ावल में खतरों के खिलाड़ी नाम से चर्चित नीरज प्रजापत ने 4 साल में 10,000 से अधिक सर्पों को घर से निकालकर जंगलों में आजादी दिलवा दी है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता हरिओम मीना द्वारा बनाए गए इस खास प्रोग्राम में जब नीरज प्रजापत से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वो निःशुल्क सेवा भाव में गरीब लोगों घरों से सर्पों को 2020 से निकाल रहे हैं और उनको जंगलों में छोड़कर आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। इस बीच नीरज प्रजापत ने बताया कि 4 साल के अंदर मुझे कई बार सर्पों ने डस लिया है, लेकिन मैं सर्पों की रक्षा करने में कभी नहीं हटा हूँ, क्योंकि पूरे जिले भर में एक ही अकेला सर्प मित्र हूँ। जहाँ से भी मुझे सर्प पकड़ने के लिए संदेश मिलता है, मैं तुरंत उनके पास पहुँचकर सर्पों को आजादी दिलाता हूँ। इससे आमजन को भी महफूज रखा जाता है और सर्पों के जीवन को भी बचाने का काम कर रहा हूँ। मैंने अब तक जितने भी रेस्क्यू किए हैं उन सभी का वन विभाग को पता है। वन विभाग की तरफ से सर्पों की आजादी करवाने के लिए मुझे खूब सपोर्ट दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं टोडावीम तहसील की ग्राम पंचायत कुड़ावल में और हमारे साथ में हैं खतरों के खिलाड़ी नीरज प्रजापत, जो 2020 से खतरों का काम कर रहे हैं। 2020 से लगातार वो सर्प घरों से निकलने वाले सर्पों को पकड़कर जो है जंगल में आजाद कर रहे हैं। तो हम उनसे चर्चा करेंगे आज कितने सर्प उन्होंने रेस्क्यू किए हैं, कितनी बार उनको सर्पों की वजह से डर महसूस हुआ है, क्या कुछ है पूरा मामला को लेकर हम चर्चा करेंगे नीरज जी से। क्या कुछ है नीरज जी? सर्वप्रथम तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत जी। नीरज जी, हम पूछना चाहेंगे आपसे, आप कितने समय से सर्प सर्प को पकड़ने का कार्य कर रहे हैं? जी, मैं लगभग 2020 से सांप पकड़ने का काम कर रहा हूँ और 2020 से अब तक लगभग मैंने 8 से 10,000 सांप बचा करके जंगल में रिलीज कर दिए हैं। जी। अच्छा नीरज जी, 8 से 10,000 सर्प आपने 4 वर्षों में जो है जंगल में आजाद कर दिए हैं। तो इस बीच जो है आपको कहीं न कहीं डर और जो है सर्प जो, क्योंकि सर्प एक बहुत जहरीली प्रजाति मानी जाती है और कहीं न कहीं इनसे भयभीत आदमी रहते हैं। तो कहीं न कहीं आपके साथ में भी ऐसी दुर्घटना, ऐसी हादसा या फिर ऐसा डर कहीं महसूस हुआ है? जी, सांप एक ऐसा प्राणी है कि इसके सामने जैसे कोई बचाने जाए चाहे मारने जाए वो काटने की कोशिश करता है। और आपको सांपों के बारे में बता देता हूँ कि ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, कुछ ही प्रजातियाँ जहरीली होती हैं, तो उनसे ही थोड़ा बचकर रहना पड़ता है। और मेरे साथ भी अभी कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी कि मेरे को कोबरा सांप ने काट लिया। तो कोबरा सांप के काटने पर मैंने तुरंत अपना प्राथमिक उपचार कर सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया और हॉस्पिटल पहुँच के मेरे को डॉक्टरों ने संभाल लिया। तो आपने देखा होगा कि आपके आस-पास के क्षेत्र के लोग हैं वो सांप के काटने पर झाड़-फूँक करवाने या फिर कोई दवाई देसी दवाई के चक्कर में पड़कर जान गँवा देते हैं। तो उन लोगों से यही कहना है कि बिल्कुल भी झाड़-फूँक के चक्कर में ना पड़ें। इसका जो अपने नज़दीकी अस्पताल है वहाँ जाएँ सीधा और एंटीवेनम लगवाएँ। लगभग अब हर जगह इसका इलाज उपलब्ध है। जी, बिल्कुल। तो हमारा आपसे अगला सवाल रहेगा नीरज जी, आप 2020 से जो है सर्प पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमें जानकारी मिली है। तो कैसे आप सब कुछ मेंटेन कर पाते हैं? जी, मैं लगभग 2020 से अब तक जो जहाँ भी मैं रेस्क्यू पे गया हूँ, मैंने उसका कोई चार्ज नहीं लिया है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा देता हूँ। अगर मैं पैसे देकर ये सेवा लूँगा, अगर मैं किसी से 1000 या 1100 रुपए की डिमांड रखूँगा, तो वो सांप को मारना बेहतर समझेंगे। तो ऐसे में ना तो उनकी सुरक्षा हो पाएगी, ना सांप बच पाएँगे। इसलिए मैंने इसका बिल्कुल निःशुल्क सेवा रखी है। और कुछ लोग होते हैं दानदाता जो मेरे को फंड के रूप में पैसे देते हैं, मैं उन पैसों को इकट्ठा करके उनको संचित रखता हूँ ताकि इस प्रकार मेरा वो आवागमन बना रहता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में नीरज प्रजापत, जिनसे सर्प मित्र का लगातार वो पिछले 4 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सर्पों को पकड़कर जो है जंगलों में आज़ाद करते हैं। लगभग आज तक उन्होंने 8 से 10,000 सर्पों को जो है आज़ाद कर दिया है और उनके साथ में हमने बहुत सारी चर्चाएँ की। पॉपुलर टीवी के लिए मैं टोडावीम से हरिओम।